बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेक्चर 5 में खुश आमदीद। और आज के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स हैं वो कलेक्शन और ग्रुप से रिलेटेड हैं, यानी मजमूए से रिलेटेड। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सो अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड, अगर तेज़ी से पानी जो है वो बह रहा है, फ़्लो कर रहा है, तो बहुत तेज़ी से कर रहा हो तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है टू रेंट। अच्छा जी, शॉल। शॉल जो लफ्ज़ है ये यूज़ होता है सेवरल। सेवरल का मतलब है मैनी, यानी काफ़ी फिशेस अगर इकट्ठी तैर रही हों, स्विम कर रही हों, तो उसको शॉल कहते हैं। इसके साथ एक और वर्ड होता है स्कूल ऑफ फिशेस। तो स्कूल वर्ड यूज़ होता है फॉर सेम फिशेस। अगर सेम फिशेस आपस में सिंक्रोनाइज होकर, सेम फिशेस आपस में सिंक्रोनाइज होकर अगर वो कर रही हैं स्विमिंग, तो फिर उसको बोलते हैं स्कूल ऑफ फिशेस। बट शॉल जो है इसमें बहुत सारी फिश आ जाती हैं। इसी तरह एक पॉड्स होता है, पॉड। पॉड कैसे कहते हैं? अगर मुख्तलिफ मैमल्स स्विम कर रहे हों, ठीक है, मुख्तलिफ मैमल्स इकट्ठे स्विम कर रहे हों, जैसे कि वेल आ जाता है या दूसरा कोई अगर समंदरी मैमल है, तो वो अगर इकट्ठे मिल स्विम कर रहे हो तो उसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है पॉड। सो पॉड, स्कूल और शॉल, ये तीन लफ्ज़ हैं। नेक्स्ट इज़ पॉजी। पॉजी क्या होता है? एक आर्जी पुलिस, ठीक है, आर्जी तौर पर बनाई गई पुलिस, यानी कि किसी मुकदमे के लिए, किसी केस को सॉल्व करने के लिए जो शेरिफ है या इंस्पेक्टर है वो एक आर्जी सी पुलिस फोर्स बनाता है ख़ास मकसद के लिए, तो उसको पॉजी बोलते हैं। और पॉजी के लिए एक और भी मीनिंग है कि ऐसे लोग जिनका कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हो, एक ही जैसी उनकी खसूसियात हों या ऑक्यूपेशन हो, उसके लिए लफ्ज़ पॉजी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ हॉर्ड। हॉर्ड लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं, बहुत बड़ा हजूम हो तो उसको क्या बोलते हैं? हॉर्ड बोलते हैं। हर्ड आपको पता है कि मवेशी या शीप्स के जो ग्रुप होता है उसको हर्ड, यानी जो रेवड़ भी हम ज़बान में बोलते हैं। हैमलेट क्या है? एक ऐसा कम्युनिटी जहाँ पर लोग रहते हैं बट वो विलेज से भी छोटी हो। अगर विलेज से भी कोई छोटी जगह हो तो उसको आप कह सकते हो कि ये क्या है? हैमलेट कहलाती है। नेक्स्ट है ग्रूव। ग्रूव ऐसे पौधे होते हैं जिनकी ग्रुप ऑफ ट्रीज़ हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं मगर उनकी ना अंडर ब्रशेज़ नहीं होती, यानी कि जिस तरह होती है ना नीचे शाखें, नीचे शाखें नहीं होती। जैसे खजूर का दरख्त है, उसके ऊपर ऊपर शाख है, या कोई और दरख्त है जिसकी शाखें नीचे ना हो, ऊपर ऊपर ही हों। ऐसे छोटे छोटे पौधे जिनकी शाखें ऊपर ऊपर शाखें ज़्यादा हों, नीचे शाखें ना हों, ऐसे ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ ट्रीज़ को क्या कहते हैं? ग्रूव। फ्लोटीला। फ्लोटीला क्या होता है? शिप्स और बोट्स की जो छोटी छोटी फ्लीट्स अगर उस ग्रुप में है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटीला। फ्लॉक का जो वर्ड है वो यूज़ होता है फॉर द ग्रुप ऑफ शीप भी यूज़ होता है और ग्रुप ऑफ बर्ड्स भी यूज़ होता है, जिस तरह पिजन है, पैरट्स हैं, अगर वो ज़्यादा सारे ग्रुप में उड़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे फ्लॉक। ड्रोव क्या कहते हैं? अगर कोई इसी तरह जो हर्ड है, यानी कि भेड़ बकरियां या बैल या स्वाइन जो हैं वो अगर मूव कर रहे हैं, मूवमेंट में हैं, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, या कोई हर्ड मूव कर रहा है या फ्लॉक मूव कर रहा है, तो उसके लिए लफ्ज़ ड्रोव यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ कॉटेज। कॉटेज जो है वो किसी की मैयत के साथ जो जनाजा जा रहा होता है, अक्सर औक़ात मतलब सब जनाजा आगे होगा और लोग पीछे होंगे या कार्स वगैरह पीछे होंगी, और एक जुलूस की शक्ल में जनाजा जो है वो मैयत लेके जा रहा हो, तो उस जुलूस को जो कि मैयत को लेके जा रहा है उसको कॉर्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी अगर आपको स्टार्स एक ख़ास ग्रुप में नज़र आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ये कॉन्स्टलेशन है। नेक्स्ट इज़ कंग्रीगेशन। कंग्रीगेशन होता है ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि ऐसा ग्रुप जो इबादत गुजारों का हो। मतलब कोई अगर 5-6 बुज़ुर्ग आप देखते हो या कोई तबलीगी जमात के लोग देखते हो तो वो उसको आप कह सकते हो कि ये कंग्रीगेशन है, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी इबादत के लिहाज से जा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम के हों, किसी और मज़हब के भी हों, तो उसके लिए भी कंग्रीगेशन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ क्लिक। क्लिक बेसिकली क्या होता है? ऐसा लोगों का ग्रुप जिनका मकसद सेम हो और वो उस ग्रुप में किसी दूसरे को अलाउ ना होने दें, किसी दूसरे को ज्वाइन ना होने दें, तो ऐसा ग्रुप जो एक्सक्लूसिव सिर्फ
कॉमन पर्पस के लिए बनाया जाए और उसमें सिर्फ एक ही सोच के लोग हों, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्लिक। क्लेक क्या होता है? क्लेक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं जिनको हायर किया गया हो किसके लिए? फॉर अपलॉड, यानी कि भाई बस तालियां बजानी है, वाह वाह करनी है, नारेबाजी करनी है, तो इसको लिए जिस तरह हमारी जिस तरह सियासी जलसों में काफ़ी ज़्यादा क्लिक होते हैं। कॉकस, कॉकस कहते हैं क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग। अगर कोई सियासी मीटिंग हो रही है और उसके अंदर बहुत कोई अहम बातें हो रही हैं तो उसके लिए लफ्ज़ कॉकस इस्तेमाल होता है। कारवां, आपको पता है उर्दू का लफ्ज़ भी कारवां होता है कि अगर लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको कहते हैं कारवां। कैश, कैश लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ग्रुप ऑफ थिंग दैट बीन हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस। अगर कोई सीक्रेट प्लेस में कोई ट्रेजर छुपा हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ छुपी हुई है तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कैश। ब्रूड बेसिकली यंग एनिमल्स की फैमिली को बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसमें सिर्फ यंग एनिमल्स हों, ठीक है, तो उसके लिए। नेक्स्ट है बोके। बोके होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स जो किसी को आप तोहफे के तौर पे देते हैं, यानी फूलों का गुलदस्ता। तो फूलों को गुलदस्ते को बुके बोलते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा कॉमन है और ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैवी। लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप। बहुत बड़ा जलसा हो और सेम लोग हों तो उसको हम बोलते हैं ये बैवी है। एक लफ्ज़ है जी बैटरी। बैटरी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऐसी पोस्ट या ऐसी जगह कह लें जहाँ पर सारे उन्होंने मिज़ाइल फिक्स किए हुए हैं, गन्स वगैरह लगे हैं, मोर्चा आप कह लें, मोर्चे टाइप जो बने होते हैं जहाँ पे मिज़ाइल लॉन्चर्स और गन्स वगैरह पड़ी होती हैं। स्पेशली ये मिज़ाइल लॉन्चर्स के साथ होता है जहाँ पर मिज़ाइल लॉन्चर पड़े होते हैं जो मिज़ाइल लॉन्च करने के लिए, तो उस प्लेस को भी बैटरी बोलते हैं। बेल, आपको पता है कि गठड़ा किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए या स्टोरेज के लिए अगर आप किसी चीज़ को बाउंड कर लेते हैं, बांध लेते हैं, तो वो एक बेल बन जाती है। कॉटन के जो होते हैं बेल्स वो बहुत ज़्यादा इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी लफ्ज़ बेल लगता है। और भी बहुत सारे लफ्ज़ होंगे इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और मुश्किल वाले थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। दैट वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर। रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।